देखो ये दो ऑब्जेक्ट रखे बेटा, एक यहाँ पर पास में रखा हुआ है आई के, और एक थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट का पास ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखता है, सीधी बात है, दूर थोड़ा सा इतना क्लियरली नहीं दिखता है। तो उनका रीजन बेसिकली ये एंगल होता है। जितना पास में ऑब्जेक्ट है, आप देखो उतना बड़ा एंगल आई पे बन रहा है, और रेटिना का उतना ज्यादा पार्ट पर उसके कॉन्टेक्ट उसमें हो रहा है, मतलब इमेज वाला पार्ट कवर कर रहा है उसको। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक इमेज दिख रही, तो बड़ी इमेज दिख रही है आपको। ये पॉइंट यहाँ पे बनाएगा, ये पॉइंट की इमेज यहाँ से यहाँ तक बनेगी, पूरी इमेज बड़े एरिया में आ गई रेटिना पे। ठीक है। तो बेसिकली जितना पास ऑब्जेक्ट उतना रेटिना पर ज्यादा एरिया, और उतना मतलब ज्यादा उसका एंगल आई पर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखता है, कितना बड़ा है छोटा दिखेगा, वो डिसाइड करता है कि आई पर एंगल कितना बना रहा है। आई पर एंगल वो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा बना रहा है, वो ऑब्जेक्ट हमें उतना ही क्लियरली दिख रहा है। तो हम इस पॉइंट पर आ गए बेटा। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है, कि वो ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल बना रहा है। जितना ज्यादा एंगल बनाएगा इमेज या वो ऑब्जेक्ट, हमको उतना क्लियरली दिखेगा। ठीक है। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंस्ड बाय द आई कॉर्ड इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ठीक है। ए लार्जर इमेज ऑन रेटिना एक्टिवेट्स लार्जर नंबर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। उस पे ही होते हैं, रेटिना के होते हैं जो माइंड से कनेक्टेड होते हैं, इंफॉर्मेशन ले जाते हैं इमेज की। तो जितना ज़्यादा साइज पर इमेज का होगा रेटिना पर, उतनी ज़्यादा रॉड्स एंड कोन्स एक्टिवेट होती हैं, और वो उतना ही लार्जर दिखाई देता है। ठीक है। एज सीन, क्या लिखा है मैंने, एज शोन अबाउ साइज ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना इज रफली प्रोपोर्शनल। तो दिख रहा है आपको, जितना ज़्यादा एरिया एक्टिवेट हो रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट एंगल कितना बना रहा है। ठीक है। तो दैट इज रफली प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। जो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज करने वाले हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो वो आपका यही एंगल बढ़ाने वाले हैं। एंगल सबटेंडेड ऑन द आई बाय द ऑब्जेक्ट। अगर उनको आप आई और ऑब्जेक्ट के बीच में रख दोगे, तो जो एंगल आई पर बनेगा वो बढ़ जाएगा, उनकी इमेज आएगी, क्योंकि अब वो इमेज ज़्यादा बड़ा एंगल बनाएगी ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑब्जेक्ट आपको बड़े दिखाई देंगे। ठीक है। तो सारा खेल इन एनलार्जमेंट का इमेज के सारा डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट एंगल कितना बना रहा है। ठीक है। तो वही इमेज आपको बड़ी दिखेगी जिसमें कि आपका एंगल ज्यादा है, वही ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा जो आई पर ज्यादा एंगल बना रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। माइक्रोस्कोप पे आ रहा हूँ, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देखिए। तो मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन अब कैसे डिफाइन किया गया, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया जा रहा है, एक बार देख लो आप मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन को। ठीक है ना। मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया गया है? क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हैं, ध्यान रखें बेटा। एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर भी कह सकते हैं। तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है वो देख लो। मैग्नीफाइंग पावर, दोनों देखो बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ बेटा। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन नहीं। मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट मैग्नीफाइंग पावर बोल दे किसी इंस्ट्रूमेंट की, या उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल दे, अभी यूज करेंगे। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल दे, इसका मतलब है, इसको एक तो एम ए से डिनोट कर रहा हूँ, इससे आपका थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाए उससे। ठीक है। कैसे नोट कर रहा हूँ एम ए को, एंगुलर मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, थीटा अपॉन थीटा नॉट। बेटा आज जो सुनेगा नहीं ना, वही नहीं कर पाएगा इसको, बाकी सब कर देंगे। ठीक है। काफी सिंपल चीज है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है यहाँ पर, थीटा नॉट है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस, हाँ ठीक है। तो एंगल एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। तो थीटा नॉट क्या है, मैक्सिमम एंगल बिना इंस्ट्रूमेंट के कितना बन सकता है। देखो ये आपकी आई है, और ये जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, कि जितना आप इस डिस्टेंस एक्स को मिनिमम कर सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, आप लिख भी सकते हैं टेन थीटा कितना है, एच बाई एक्स। तो आप एक्स को कम करते जाओ, कितना मिनिमम कर सकते हो विदाउट इंस्ट्रूमेंट, डी से कम तो नहीं कर सकते, नहीं तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। ठीक है। तो एक नॉर्मल आई बिना इंस्ट्रूमेंट के जो मैक्सिमम एंगल सबटेंड हो सकता है नॉर्मल आई पर ऑब्जेक्ट का, तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट
एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, ठीक है ना, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एंड आई विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट जो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू भी लिख सकता हूँ कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच है तो ये सब बहुत छोटे एंगल है बेटा, ये पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये एंगल छोटे हैं आपके सब बहुत, क्योंकि आई का जो लेंस है वही इतना छोटा है। आप कोई भी डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट देख रहे हो जनरली बड़े हैं उससे काफी, तो वो आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, थीटा नॉट बोलो या टेन थीटा नॉट बोलो, एक बात बोली जा सकती है। तो थीटा नॉट कितना आ जाएगा, एच अपॉन एक्स, एच अपॉन डी, एच अपॉन डी, समझ गए ना, क्योंकि एक्स की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल कितना है, डी। तो मैक्सिमम एंगल जो बिना इंस्ट्रूमेंट के बन सकता है वो आपका एच बाई डी। अब आप जितना बढ़ा देते हो उसको थीटा नॉट से थीटा को, उतना आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाए, ठीक है। तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, बेटा बात क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है, कोई टफ चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सबको आना चाहिए यार। ये क्या करते हैं बच्चे, क्यों कॉल कर रहे हैं। हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तब कितना, यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट तब कितना एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा। अगर ये बड़ा कर पा रहे हो आप तो आपका क्या हो जाएगा, आपको एनलार्ज ऑब्जेक्ट दिखेगा और उतना ही आपका क्या कहलाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, अब देखो कितना होगा, ये थीटा को मैं लिख सकता हूँ कि जनरल अगर लिखना चाहूँ, कि जैसे आपका ये है, आपने मान लो एच है, अब क्या है, बस उसके इंस्ट्रूमेंट की वजह से आप ये डिस्टेंस चेंज कर पाओगे बेटा, जहाँ पहले कैपिटल डी थी अब उससे भी कम कर पाओगे, ठीक है ना। तो एक जनरल फार्मूला आपको जो मैग्निफिकेशन का आ गया वो ये निकल के आ गया, बिल्कुल जनरल, ये बहुत, कभी इस पे भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो हम वो तो बहुत याद कर लेते हैं जो मैग्निफिकेशन निकल के आएगा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का, बट ये बेसिक चीज कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। तो मान लो आपसे पूछा यू डिस्टेंस पे रख दिया, तो अब मैग्निफिकेशन कितना, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा विद एन इंस्ट्रूमेंट या किसी भी चीज से, तो आपका थीटा कितना आ जाएगा, देखो थीटा नॉट तो आपने निकाल लिया एच बाई डी, तो थीटा कितना आ जाएगा, हमेशा एच बाई यू तो होगा, कितनी दूर रख पा रहे हो उसको यार, और क्या होगा, ठीक है ना। आप बस पास रख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की वजह से, क्योंकि वो इमेज आपकी विद इन कैपिटल डी ले आएगा फिर भी। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, एंगुलर मैग्निफिकेशन थीटा अपॉन थीटा, थीटा नॉट याद रखिए हमेशा। निकेड आई जो है आपकी बिना इंस्ट्रूमेंट के जितना एंगल मैक्सिमम बन सकता है वो कितना है, एच बाई कैपिटल डी है। इंस्ट्रूमेंट यूज करके मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से यू डिस्टेंस पे रख पा रहे हैं, तो फिर आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन या, तो आपका कितना हो गया एंगल सबटेंडेड, एच बाई यू। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना हो गया, थीटा बाई थीटा नॉट डी बाई यू आ गया। ये डी बाई यू एक जनरल फार्मूला आ गया कि कोई लेंस आप कितना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका जनरल एंगुलर मैग्निफिकेशन ऐसे बोल सकते हो। अब इसके स्पेसिफिक केस निकालते हैं अपन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लिए। ये बहुत जनरल डेफिनेशन पर बेस्ड था, जो बिल्कुल एंगुलर मैग्निफिकेशन जैसे डिफाइन किया गया है कि आप बिना इंस्ट्रूमेंट के एंगल देखिए तो मैक्सिमम, तो थीटा नॉट तो फिक्स हो गया एच बाई डी, क्योंकि इससे ज़्यादा एंगल बिना इंस्ट्रूमेंट के नहीं बन सकता, ठीक है। फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट के साथ थीटा देखिए आप कहाँ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ रहा है, मान लो यू तक रख पा रहे हो आप, तब भी दिख रहा है आपको, तो एच बाई यू हो जाएगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया आपका थीटा बाई थीटा नॉट, मतलब डी बाई यू हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है बेटा सबको। अब हम शुरू कर रहे हैं पहला इंस्ट्रूमेंट।